साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे रिपब्लिक सरगुजा चैनल पर। दोस्तों आज बहुत ही दुख का विषय है और इस दुख के विषय पर यहाँ पर हमारे पत्रकार संघ के द्वारा एक पत्रकार युवा साथी का निर्मम हत्या कर दिया गया है। उसके श्रद्धांजलि सुमन के रूप में यहाँ पर पत्रकार संघ द्वारा जो है मोमबत्ती कैंडल जला करके उसको श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। उस पत्रकार को किस दोष से और किस कारण से उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, आइए इनसे जानेंगे। मैं चाहूँगा हमारे कैमरामैन पवन प्रेमी और सहयोगी निशांग शुक्ला सहित गौरव जायसवाल जी उर्फ गौरव गजल जी बने हुए हैं हमारे साथ। मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाने कि यहाँ पर पत्रकार संघ द्वारा बिल्कुल सभी पत्रकारों द्वारा यहाँ पर मोमबत्ती जला ली गई है और सभी पत्रकार यहाँ पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए युवा पत्रकार साथी को कारों द्वारा मोमबत्ती जला करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और अभी इसके बाद 2 मिनट का मौन व्रत भी किया जाएगा। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि एक फुटेज यहाँ पे दिखाएं। जहाँ हो रहा है साइड में खड़े हो जाइए। ओम शांति ओम शांति। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि पत्रकार संघ द्वारा एक श्रद्धा सुमन के रूप में उसको उस युवा पत्रकार के लिए यहाँ पर अर्पित मोमबत्ती किया गया, कैंडल जला करके उसको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं यहाँ पर कृष्ण मुरारी शुक्ला जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिसान खान जी, राजेश गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी और दीपक चंद मित्तल जी और चंद्रिका कुशवाहा जी, मनीष गुप्ता जी, सोनू कश्यप जी, सभी पत्रकार साथी यहाँ पे उपस्थित हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं। मैं सीधा लिए चलता हूँ जिसान खान जी के पास। जिसान जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आखिर उस पत्रकार की क्या गलती रही होगी कि उसको इस निर्मम हत्या का गुनहगार बना दिया गया, लोगों को हत्या तक करनी पड़ रही है, पत्रकारों की आज़ादी क्यों लेनी? देखिए कौशल जी, मैं बताना चाहूँगा आज हम लोगों की नम आँखों के साथ हमारे एक साथी मुकेश चंद्राकर जो एक जाबाज पत्रकार था जिसने बहुत सारे अपने जनहित के मुद्दों को बस्तर में बीजापुर में उठाया था, उसको एक ठेकेदार द्वारा निर्मम हत्या करके और उसको सेप्टिक टैंक पे डाल के और उसमें प्लास्टर कर दिया गया था, जिसका खुलासा कल ही हुआ है। और ऐसे हम जाबाज साथी मुकेश चंद्राकर को आज याद करके समस्त प्रतापपुर के पत्रकार साथी आज उसको एक विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग याद कर रहे हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम सब खड़े हैं। और निश्चित ही ये देखिए, जो संविधान की धारा 19A है जो हमको मौलिक अधिकार देता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, पत्रकार जो है वो संविधान की धारा 19A के तहत मौलिक अधिकार उसको प्राप्त है कि वो कहीं भी अपनी बात को कह सकता है और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के मुद्दे को वो सामने लाता है। और ऐसा ही कुछ मुकेश चंद्राकर ने किया था। लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा के जो सड़क निर्माण में घोटाला हुआ था उसके संबंध में उसने समाचार प्रकाशित किया और उसी समाचार से आक्रोशित होकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। मतलब पीड़ादायक घटना हुई है उस जाबाज पत्रकार हमारा जो मुकेश चंद्राकर थे जी। वो ठेकेदारों के खिलाफ जो गलत वो लोग काम कर रहे थे उनके खिलाफ वो समाचार लगाए, उससे क्षुब्ध होकर वो निर्मम हत्या उस लड़के का किया गया है, जिसका हम श्रमजीवी पत्रकार संघ प्रतापपुर द्वारा उसकी घोर निंदा करता है एवं शासन प्रशासन से मांग करता है कि जल्द से जल्द उस अपराधी को गिरफ्तार किया जाए। पत्रकार राजेश गुप्ता जी हैं, व्यापारी संघ के जो कि अध्यक्ष भी हैं प्रतापपुर, इनसे आइए चर्चा करते हैं। राजेश जी, ये जो डर का माहौल अभी बना हुआ है, पत्रकार अपने आप को असुरक्षित महसूस भी कर रहा है, इसके लिए आप लोगों के द्वारा या पत्रकार संघ के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि ऐसे जो कार्य न हो? आखिर वो उस लड़के की गलती क्या थी? समाचार लगाना गलती थी
या फिर उसका बात जो आरोपी है वो कौन, उसका क्या नाम आ रहा है, वो उसको विस्तार से आप बताने का कष्ट करें। देखिए, सबसे पहले बीजापुर में हुए पत्रकार का जो निर्मम हत्या हुआ है जी, उसका हम सभी पत्रकार संघ के लोग घोर निंदा करते हैं जी। और इस घटना से पत्रकार का कार्य है कि सच्चाई को सामने लाना। जब आप सच्चाई को सामने लाते हैं, किसी के प्रति जब आप समाचार लेखन करते हैं तो निश्चित तौर पे उसके ऊपर में कार्रवाई होता है और पत्रकारों को वो अपना दुश्मन मानते हैं, जबकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता कि पत्रकारों को कोई अपना दुश्मन माने। और ऐसे कृत्य जो उसने किया है, जो ठेकेदार ने उस पत्रकार का जो हत्या किया है, इसके लिए उसे फांसी की सजा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं। इस पर निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए, नहीं तो पूरे प्रदेश भर में हम लोग चक्का जाम और कई तरह के धरना प्रदर्शन पत्रकार संघ की ओर से हम लोग करेंगे और इस निर्मम हत्याकांड का घोर विरोध, घोर निंदा हम सभी पत्रकार जन करते हुए आज यहाँ पर कैंडल मार्च निकालते हुए उसे श्रद्धांजलि अर्पित किया है हम लोगों ने। और हम सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द अगर लागू नहीं किया गया तो हम सभी छत्तीसगढ़ के जितने भी पत्रकार संघ के पदाधिकारी हैं, पत्रकार हैं, हर टीवी चैनल, न्यूज मीडिया, यूट्यूबर, जितने भी साथी हैं, हम सभी उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। यह घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पत्रकार केवल भ्रष्टाचार से संबंधित ही खबरें उजागर नहीं करता है जी, शासन की कई योजनाओं को पब्लिक के सामने लाता है जी, जनहित योजनाओं को जी, शासन के पक्ष में भी काम करता है जी। ऐसा नहीं है कि केवल शासन के खिलाफ ही लिखता है। और शासन के खिलाफ हम तभी लिखते हैं जब हमें कुछ गलत कहीं मिलता है जी, कहीं भ्रष्टाचार मिलता है जी। अब जैसे जो बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या हुई, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि बीजापुर में 120 किलोमीटर लंबी सड़क बन रही है, उसकी दूरी के 50 किलोमीटर है लगभग, तो उसका क्या है 40 किलोमीटर तक का कार्य जो है पूरा हो चुका है। लेकिन उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, बहुत जंग भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको जो है से मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया था। मुकेश चंद्राकर जो है एक टीवी पत्रकार है और साथ ही यूट्यूबर भी है, फेमस यूट्यूबर। तो इससे पूर्व भी उन्होंने कई भ्रष्टाचार को उजागर किया था, जिससे कि लेके वो जो ठेकेदार है बीजापुर का, वो काफ़ी नाराज था और बीच में इनका कुछ विवाद भी हुआ था। इसके बाद 1 जनवरी को कुछ लोग इनके घर आए, मुकेश चंद्राकर के यहाँ बुला कर ले गए और उसके बाद से ही उनका मोबाइल बंद था। जिसके बाद जो है से उनका कल जो है से उनका 100 ठेकेदार के ही फार्म हाउस के एक सेप्टिक टैंक में पड़ा हुआ मिला। सभी के अंदर एक नाराजगी देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं ये नाराजगी वास्तविकता है। और जैसा कि अभी सभी पत्रकारों द्वारा और आपने ये देखा कि किस प्रकार से संवेदनाएं व्यक्त की हैं उस मासूम के प्रति और कितनी दरिंदगी से उनको मौत के घाट उतार दिया गया मुकेश चंद्राकर को, जो कि एक मीडिया का साथी थे। निश्चित तौर पर उन्होंने सच्चाई को ही उजागर किया था, भ्रष्टाचार को सामने लाया था। और भ्रष्टाचार को सामने लाना क्या गलत है? यदि गलत है तो क्या उसे आप मौत के घाट उतार देंगे? इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं निशांक शुक्ला, जो कि हमारे सहयोगी भी हैं। शुक्ला जी, आप बताइए, जनता को ये बताइए कि आखिर वास्तविकता स्थिति क्या थी, वो कहाँ का था और मामले क्या थे और ऐसा क्यों किया गया? पत्रकार साथियों के ऊपर हमले या फिर उनकी हत्याएं पहले भी होती रही हैं, कल भी हुई हैं। कल के पीछे कुछ बातें जो छन के आ रही हैं उसको मैं संक्षिप्त में कहना ये चाहूँगा कि एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हमारे साथी ने किया और उससे क्षुब्ध होकर उस भ्रष्टाचार को जो अंजाम दे रहे थे जो लोग, उनके द्वारा ये कृत्य किया गया है। और उसी संबंध में आज जो है हम लोगों ने एक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है भाई मुकेश चंद्राकर जी के नाम से, और हम उनके आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिवारजनों को संबल प्रदान करें, ईश्वर से यही कामना करते हैं। और साथ ही साथ देखिए, हम उस परिवार ने जो खोया है अपना बेटा, उसकी पूर्ति तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है हम ये कर सकते हैं कि हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जिस बच्चे की हत्या हुई है, जिस पत्रकार साथी की हत्या हुई है, उसके आरोपियों को जल्द से जल्द
बड़ी और कड़ी कार्यवाही की जाए शासन प्रशासन के द्वारा, ताकि एक मैसेज जाए पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरे भारत में कि इस तरह के कृत्य अपराधियों के द्वारा दोबारा न किया जाए। पहले पत्रकारों द्वारा एक आक्रोश यह भी देखने को मिला कि उन्होंने कहीं ना कहीं एक मांग किया है कि पत्रकार सुरक्षा कानून जो कि है उसे लागू किया जाए। और कांग्रेस दोनों ही सरकार अभी तक खामोश, कांग्रेस की भी सरकार खामोश रही, भारतीय जनता पार्टी की अभी तक की सरकार भी खामोश है। तो इस पर आप अपनी नज़रें फेरें और पत्रकार को एक सुरक्षा देने का काम करें, अन्यथा यह सच्चाई का जो सबब बना रहा है, लोगों का जनहित का जो कार्य रहा है, कहीं ना कहीं रुकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और निश्चित तौर पर जनहित के लिए हमेशा पत्रकार लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इसी के साथ हमारा इस खास रिपोर्ट देखने के लिए देखते रहिए रिपब्लिक सरगुजा। धन्यवाद।